हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा कि जे.एन. शुक्ला साहब अपने लेख बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में पहले इंग्लिश में लिखते हैं और उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को हिंदी समझने में मुश्किल आ रही हो और किसी को इंग्लिश समझने में मुश्किल आ रही हो, तो दोनों में ही वो करते हैं और ये काफ़ी मेहनत का काम है। अब जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि उसको अपने चैनल पर डाल दिया जाए जिससे कि लोग पढ़ सकें। तो ये कहते हैं, फोरम कोई अनाधिकारक पत्र नहीं लिखता। हमने एक पोस्ट देखी है जो कथित तौर पर फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट के नाम से है। ये खुला पत्र पेंशनर्स और सिंगला केस के वकीलों के लिए है, जिसकी सुनवाई 9/4/2026 को होने वाली है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि फोरम ऐसा कोई अनाधिकारक पत्र नहीं जारी करता। हमारा मत है कि यह पैरोकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने वकील की तथ्यात्मक जानकारी दे। उन जानकारियों को वकील किस तरह माननीय कोर्ट में रखता है, ये उसका विषय है। पिछली सुनवाई में जो हुआ उससे एक भ्रांतिपूर्ण संदेश निकला कि इम्प्लीडर्स के वकील फंडिंग जैसे गैर प्रासंगिक विषय पर बात रख रहे थे। भटकाव के शिकार दिखे। बड़े गैर जिम्मेदाराना ढंग से इसे स्लिप ऑफ टंग कहा गया। ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण था। विचारणीय विषय को लेकर माननीय कोर्ट का नजरिया आईने की तरह साफ दिखा, लेकिन इम्प्लीडर के वकील कंफ्यूज थे। यानी कि ये 5 फरवरी को जो सुनवाई हुई थी उसकी बातें कर रहे हैं। टोटल कंफ्यूजन था। अब आगे नहीं बताऊंगा, सबको पता है। पेंशन समझौते की शर्तें, रेगुलेशंस 1995 के प्रावधान तथा 1/1/1986 से लेकर 31/10/1987 का अपडेशन प्रामाणिकता के लिए काफ़ी है। विचाराधीन केस के मुख्य अपीलकर्ता MC सिंगला और उनके वरिष्ठ वकील श्री काबिन गुलाटी और ADR श्री सनी चौधरी आगे अपना पक्ष रखना है। अपील में इनकी प्रस्तुति की संज्ञेय एवं महत्वपूर्ण है और हम समझते हैं कि सिंगला केस की पैरवी कर रहे लोग तथा उनके वकील पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखने को तैयार हैं। सब कुछ अब उन पर निर्भर है। आप हमारी दृढ़ राय है कि पेंशन निपटान के नियम और शर्तें, विनियम 1995 के प्रावधान, छोटी समिति के निर्णय और 1/1/1986 से 31/10/1987 के लिए 5वें वेतन समझौते के साथ आवधिक अपडेशन आदि अपडेशन को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। ये मानते हुए कि RBI पेंशन स्कीम बैंक पेंशन स्कीम का आधार है। IBA और यूनियन ने 10/11/1997 की बैठक में यह कहते हुए पेंशन विनियम 1995 से खंड 22B को हटाने पर सहमति हुई, क्योंकि RBI पेंशन स्कीम में ऐसा कोई खंड नहीं था। सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया। ये बैंक पेंशन स्कीम में RBI पेंशन स्कीम की अपरिहार्यता स्थापित करता है। वेतन पुनरीक्षण के साथ पेंशन अद्यतनीकरण अपडेशन पेंशन योजना की मूल शर्त है। पेंशन योजना लागू करते समय इसका पालन किया गया था और बाद के वेतन संशोधनों के साथ इसका पालन नहीं किया गया। ये विवाद का मुद्दा है। अपडेशन के खंड 35/1 को पेंशन विनियम 1995 में पहले की तुलना में अधिक बाध्यकारी बना दिया गया। पेंशन DA वेतन संशोधन के साथ अपडेशन वित्तीय व्यवहार्यता के अधीन नहीं है। वेतन रिवीजन के साथ पेंशन अपडेशन पेंशन स्कीम में बुनियादी शर्त है। पेंशन लागू करते समय इसका अनुपालन हुआ और बाद के वेतन रिवीजन समझौतों के साथ इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यही विवाद का मुद्दा है। अपडेशन क्लॉज 35(1) पेंशन विनियम 1995 में पहले से ज़्यादा बाध्यकारी बनाकर रखा हुआ है। पेंशन DA वेतन रिवीजन के साथ अपडेशन वित्तीय व्यवहार्यता के अधीन नहीं है। फोरम एक्टिविस्ट की इस बातों को प्रसारित करता है। रही बात फोरम के नाम से इस तरह खुला पत्र जारी करने की, तो हम कहना चाहते हैं कि यदि किसी पेंशनर या हमारे एक्टिविस्ट से हमें कुछ मूल्यवान सामग्री मिलती है तो हम उसे पेंशनर की सामान्य जानकारी के लिए उसके नाम से जारी करते हैं। अगर कुछ लोग हमारी सामग्री का उपयोग करते हैं तो वे स्वतंत्र हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि फोरम का उल्लेख करते हैं हमारी सामग्री का इस्तेमाल किया जाए तो ये अच्छा होगा। पेंशनर के मुद्दे फोरम की गतिविधियों की धुरी है। फोरम पेंशनर्स के मुद्दों को अपनी गतिविधियों की धुरी मानता है। फोरम किसी से कोई व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं रखता। पेंशनर के साथ हो रहा दुर्व्यवहार और उनके अधिकारों का हनन हमारे संघर्ष का फिलहाल इकलौता मुद्दा है। पेंशनर्स का अपराधी कौन है, इसको लेकर हम स्पष्ट हैं।
पेंशनर्स नोट करें, यदि EIBA न होता तो RBI में पेंशन स्कीम के बाद भी 58 बैंकों में पेंशन न होती। ये बात हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। उस समय सारी यूनियनें पेंशन के विरोध में थीं, केवल EIBA संघर्ष में था। इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। इसके विरोध में कारण पेंशन को वैकल्पिक पर रखा गया था। 52% लोगों ने पेंशन अस्वीकार किया था। इसमें 95% लोग आईबॉक के सदस्य अधिकारी थे। उस समय आईबॉक व NCB CPF के बदले पेंशन को छोटे घाटे का सौदा कहकर इसे अस्वीकार करने का मुहिम छेड़ रखा था। यहाँ JN शुक्ला साहब EIBA की बड़ाई करें तो इसका मतलब ये नहीं है बैंक टेचलम की बड़ाई हो रही है। बैंक टेचलम आने के बाद ही सर्वनाश हुआ था। अदरवाइज इसी संगठन का हाथ था पेंशन लाने में, और इसी संगठन ने जब ये जनरल सेक्रेटरी बना बैंक टेचलम, इसने सर्वनाश किया। पेंशनर्स का अपराधी कौन है? वैसे तो संघर्ष अभी जारी है, केवल एक को अपराध जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रकवि रामधार सिंह दिनकर निम्न पंक्तियों स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए काफी हैं। समय शेष है नहीं पाप का, भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। वही EIBA जिसे पेंशन स्कीम लाने का श्रेय है, आज वही EIBA पेंशन अपडेशन नहीं होने दे रही है। ये क्लियर कर दिया उन्होंने। पेंशन स्कीम को IBA लेकर के आया था, और अपडेशन को अब EIBA ही नहीं होने दे रही है। EIBA की असहमति के कारण नहीं उठा सके। 2010 में दूसरा विकल्प आया तो IBA को शर्त तय करने का स्वाधिकार दे दिया गया। IBA ने पेंशन रेगुलेशन को मूल रूप को बदल दिया गया और विकल्पियों से मनमानी रकम वसूली की। सेवा निवृत्तों से दूसरा विकल्प लागू करने की तारीख तक पेंशन छीन लिया। IBA की स्वयं अधिकार किसने दिया ये पता नहीं। सवाल विश्वसनीयता का बनाए रखने का। फोरम अपनी गतिविधियों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कर संकल्प है। हमारी कोशिश होती है कि हम पेंशनर्स के हित से जुड़ी तत्परक सामग्री को प्रसारित किया जाए। हम अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार सुनिश्चित करते हैं फोरम जो भी सूचनाएं और संदेश दे वो सही हैं। जो संदेश लंबे लेकिन परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम पाठकों को हर पहलू की समुचित जानकारी देने की कोशिश करते हैं। जब हम लिखते नहीं, थकते नहीं, तो हमारे पेंशन भाई पढ़ते हुए क्यों थकते हैं? JN शुक्ला, नेशनल कन्वीनर। दोस्तों, इन्होंने पहले भी इंग्लिश में निकाला था और अब इन्होंने हिंदी में निकाल दिया, और क्यों हिंदी हम ज़्यादा समझते हैं तो ज़्यादा अंदर जाएगा। बस उनका यही कहने का मतलब है कि हम कोई छुपा नहीं रहे कि किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। EIBA जो वर्तमान स्वरूप में है, इसका EIBA संगठन खराब नहीं है। इस संगठन का जो पदाधिकारी बैठा हुआ है बैंक टेचलम, ये सारे इसके कुकर्म है। उससे पहले जो पदाधिकारी थे बैठे हुए थे, ये पेंशन स्कीम उनकी लाई हुई थी और इसको रोका भी गया था आईबॉक के द्वारा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ज़्यादा फायदेमंद थी इसलिए आपाई लोगों ने इसलिए मंजूर किया। अब तो काफ़ी लोगों ने ले रहा, थोड़े बहुत 200-300 लोग बताते हैं रह गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले इन लोगों ने अच्छा काम किया तो इस समय हम बुराई करें। हम कोई बुराई नहीं कर रहे। बुराई सिर्फ इस बात की है कि जिस संगठन ने ये पेंशन को लेकर के आए, आज वही संगठन अपडेशन नहीं होने दे रहा है। सीधी सीधी बातें कह रहे हैं भाई, यही लोग पापी हैं इसके लिए। और यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।